स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सोनल कंप्यूटर्स पे। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जिन्होंने नया नया भारत में कहीं से प्रान नंबर के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है, और ख़ास करके उन विशिष्ट शिक्षकों के लिए जो अभी अभी हाल में सक्षमता पास आउट करके और राज्यकर्मी का दर्जा उन्होंने पाया है और बहुत तेज़ी से वो प्रान का रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। और आने वाले बीपीएससी शिक्षक जो टीआरई 3.0 होने वाला है, उनकी काउंसलिंग चल रही है, उनको भी बाद में प्रान का जनरेशन कराना पड़ेगा। तो उन सारे शिक्षकों के लिए और उन सारे लोगों के लिए जिन्होंने अभी अभी प्रान में रजिस्ट्रेशन कराया है और कहीं ना कहीं से रजिस्ट्रेशन के दौरान मिस्टेक हो गया है, कुछ उनके डिटेल्स में कुछ मिस्टेक्स हो गया है, तो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप अपने प्रान नंबर के लिए जो रजिस्ट्रेशन किया है उसमें अपने डेटाज में कैसे करेक्शन करा सकते हैं, या आपने गलत रजिस्ट्रेशन करा दिया है, आप चाहते हैं उनको कैसे आप कैंसिल करा सकें। तो उसके बारे में भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको। बहुत सारे लोगों ने ऐसा मिस्टेक किया है कि उन्होंने अपने ज़िले का कोड न डाल करके दूसरे ज़िले का कोड डाल दिया है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे बता दें आपको एक चीज़ कि आपको आश्वस्त कर दें कि प्रान जनरेशन जो आपने किया है, जो रजिस्ट्रेशन आपने किया है, आपके किसी भी डिटेल्स में अगर गलती हो गई है तो वो सारे गलती में सुधार होता है। बहुत सारे लोगों का ये मेरे चैनल पे कमेंट्स था कि सर इसके बारे में भी आप वीडियो बनाइए, तो मैं आपको इस वीडियो में पूरा क्लियर कर दूंगा कि आप कैसे आपके प्रान का सब कुछ ये सुधरवा सकते हैं। या आपने प्रान रजिस्ट्रेशन में बहुत सारी गलतियां कर दी, आप चाहते हैं कि उसको कैंसिल करके हम नए सिरे से प्रान का रजिस्ट्रेशन कराएं, तो वो सारी चीज़ें भी आप कर सकते हैं। तो आप बने रहिएगा इस वीडियो में पूरा। और एक आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग जो है वीडियो को स्किप करके बहुत ज़्यादा देखते हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं, तो इसमें आप नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये आपका सैलरी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ आपको, अगर आपका किसी भी कारण से प्रान जनरेशन में देरी होती है तो आपका निश्चित तौर पे आपके वेतन में भी देरी हो सकती है, और आपके साथ साथ उन सभी साथियों का वेतन भी रुक जाएगा जो कि ऑलरेडी प्रान जनरेशन करा चुके हैं, उनमें कोई भी त्रुटि नहीं है। तो आपसे हम आग्रह करेंगे कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देंगे, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे, ताकि इससे रिलेटेड अभी तो पूरा मतलब इससे रिलेटेड वीडियो आपको चाहिए ही, तो मैं बनाते रहूँगा इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियो। तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई नोटिस आप तक मिस ना हो जाए। उसके साथ साथ अगर ये वीडियो आपके काम का है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें, नहीं भी काम का है तो आप उन दोस्तों को शेयर करें जिनको कि इसकी ज़रूरत है। तो चलिए फटाफट हम बात कर लेते हैं उन सारी गलतियों के बारे में और उनके सुधार के बारे में इस वीडियो में। तो देखिए हुआ क्या कि मतलब बहुत सारे शिक्षकों ने बिना नोटिफिकेशन के, बिहार भर में ये विशेष शिक्षकों के लिए प्रान जनरेशन का काम चल रहा है, लेकिन आपको बता दें कि ये प्रान जनरेशन होता है। सबसे पहले तो आपको प्रान के बारे में बता दें कि इसका फुल फॉर्म होता है ये परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। एक 12 अक्षर का ये प्रान नंबर आपको मिलता है, और इस प्रान नंबर को देने के बाद आप विभाग में संबंधित जब आपका प्रान जनरेट हो जाएगा, 12 अक्षर का प्रान आ जाएगा, तो एक कार्ड भी पैन कार्ड के जैसा बन के आता है आपके पास। तो वो नंबर आप अपने संबंधित डीडीओ कार्यालय में या डीईओ कार्यालय में जमा कीजिएगा। तो उसमें आपका जो पेंशन कंट्रीब्यूशन है, ये प्रान जनरेट करती है एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम के तहत आपको जो है प्रान जनरेट किया जाता है, तो उस प्रान नंबर में सरकार कंट्रीब्यूशन करती है। इसका आपके वेतन से कोई बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ, जब तक आप प्रान जनरेट नहीं कराइएगा तब तक आपका वेतन जो है नहीं जारी होगा। तो चलिए सब हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या गलतियां हुई हैं। तो हम बात कर रहे थे कि बहुत सारे शिक्षक साथियों ने क्या किया कि बिना किसी नोटिफिकेशन के, चूँकि हर काम के लिए जब भी आपके संबंधित कोई भी काम होता है तो आपके संबंधित डीईओ कार्यालय से एक नोटिस निकलता है। तो बहुत सारे शिक्षकों ने मतलब किसी के बहकावे में आकर या खुद से
नोटिस से पहले ही जा करके प्रान जनरेशन करवा लिया। तो उसमें क्या हुआ, एक उसमें सबसे भयंकर मिस्टेक क्या हुआ है कि उन्होंने मेंबरशिप नंबर के जगह पे खाली छोड़ दिया है। उन्होंने मेंबरशिप नंबर के जगह पे कुछ भी इनपुट नहीं किया है, और चूंकि वो मैंडेटरी फील्ड था नहीं और उनका रजिस्ट्रेशन हो गया। लेकिन अब जो नोटिस निकल के आया 22 और 23 जनवरी को, उसमें स्पष्ट लिखा गया कि आपके मेंबरशिप नंबर यानी पीपीएन नंबर, जिसको पीपीएन नंबर भी बोला जाता है, तो मेंबरशिप में नंबर में आपको स्पष्ट तौर पे दिशा निर्देश जारी किया गया कि आपका जो सक्षमता का आईडी है, एप्लीकेशन नंबर है, सक्षमता का जो एप्लीकेशन नंबर है, जो आमतौर पे 15 से स्टार्ट होता है सभी का, आपके एडमिट कार्ड पे भी है, आपके नियुक्ति पत्र के सारे पेजेस पे है, वो सक्षमता का आवेदन संख्या आपको मेंबरशिप नंबर या पीपीएन नंबर में भरना है। तो अब तो जो नए सिरे से आवेदन कराए उनका सही है, और जो पुराने हैं उनका तो निश्चित तौर पे गलती हो गया। तो उनको अब क्या करना है, आप ध्यान से सुन लीजिए कि उनको पुनः रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जिन्होंने भी कुछ गलती किया है, मतलब मेंबरशिप नंबर ही नहीं डाला है, तो चूंकि अब उसमें तो वो सुधार होगा नहीं, आपको पुनः, चूंकि आपका तो देखिए कोई भी सुधार होगा तो आपका प्रान नंबर ये जनरेट होने के बाद ही होगा। आपको बता दें कि प्रान नंबर जनरेशन के बाद आप अपने सारे डिटेल्स में सुधार करवा सकते हैं, जैसे कि फ़ोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया, आपका जो भी संबंधित बैंक्स का डिटेल हो गया, आपका नॉमिनी डिटेल हो गया, आप एवरीथिंग सुधरवा सकते हैं। इसके बारे में आप आश्वस्त हो लें, किसी के बहकावे में ना आए कि बहुत सारे लोगों ने बोला कि प्रान के जनरेशन के बाद आपके किसी भी डेटा में सुधार ही नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा पैन कार्ड में सुधार हो जाता है ना, उसी तरह से आपका प्रान में भी सुधार होता है। तो आप एक तो निश्चित रहिए कि आपका प्रान जनरेशन के बाद भी कुछ भी सुधारा जा सकता है। लेकिन जिन्होंने गलत आवेदन कर दिया है, आप मेंबरशिप नंबर ही नहीं डाले हैं, उनको क्या करना होगा कि उनके पास दो ऑप्शन है। ये उनको रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराना होगा, और रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराने के लिए उनके पास दो ऑप्शंस हैं। एक तो ऑफलाइन ऑप्शन है और एक है ऑनलाइन ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन मैं आपको बताता हूं कि आपको अपने संबंधित डीडीओ कार्यालय में जाना होगा। आपको डीईओ कार्यालय, शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में आपको जाना होगा, और वहां अपना आवेदन ले जा करके, अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर दिखा करके वहां से कैंसिल करवाना होगा। वो लोग आसानी से कैंसिल कर देंगे। तो ये आपका तुरंत हो जाएगा। वे लोग जब कैंसिल करेंगे, नोडल पदाधिकारी नामित किए गए हैं, आपको तो पता ही होगा, वहाँ पे जाएंगे। सबसे पहले आप अपना जो प्रान के जनरेशन का रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, जिसमें कि आपने मेंबरशिप नंबर नहीं भरा है, तो उसको आप कैंसिल कराएंगे। कैंसिल कराने के बाद फिर से आप आवेदन समर्पित करेंगे, फिर से मतलब प्रान जनरेशन के लिए आवेदन समर्पित करेंगे आप। उसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या है कि आपको मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक भेज दूंगा, एक ईमेल आईडी है एनपीएस का, उस पर आपको ईमेल करना होगा। विस्तृत रूप से आप अपना डिटेल जो भी आपने भरा है वो डिटेल समर्पित करते हुए आपको एक एप्लीकेशन मतलब ईमेल करना होगा। लेकिन इसमें थोड़ा समय लग सकता है, ईमेल करने में थोड़ी सी मतलब समय लग सकती है, आपको परेशानी हो सकती है। हो सकता है कि ईमेल का जवाब सही तरीके से ना आए, सही समय पे ना आए, तो उस स्थिति में आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। तो जिन्होंने भी गलती किया है, पीपीएन नंबर नहीं डाला है, अपना एप्लीकेशन नंबर नहीं डाला है, तो सबसे पहले आप जा कर के डीओ ऑफिस में आप कैंसिल कराइए, या आप किसी साइबर कैफ़े में जा कर के मेरे दिए हुए ईमेल आईडी पे जा कर के मेल कराइए। जल्दी से ये सब चीज़ करा लीजिएगा, तो जितना जल्दी हो। जब तक आपका कैंसिल नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, एक बात और गौर कीजिएगा कि आप बिना कैंसिल कराए दूसरे ईमेल आईडी और दूसरे ये मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि डबल रजिस्ट्रेशन होगा प्रान का, तो आपका वैसे भी रिजेक्ट होना है। इस गफलत में आप नहीं रहेंगे कि हम दूसरे ईमेल आईडी और दूसरे ये मोबाइल नंबर से तो ले ही लेगा दोबारा, लेकिन उससे आपको नहीं कराना है। जब तक आप कैंसिल नहीं कराते हैं, आपका कैंसिल का मैसेज नहीं आता है, कैंसिल का पता नहीं चलता है कि आपका पुराना डेटा कैंसिल हो गया, तब तक आप दूसरा रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे। ये मेरी राय है आपको। दूसरा रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो पुनः आपको फंस सकते हैं। दूसरी गलती क्या हुई है कि बहुत सारे हमारे शिक्षक बंधुओं ने डीडीओ कोड, एक जो डीडीओ कोड जारी किया गया था, वो ही गलत कर दिया है। किसी साइबर कैफ़े में गए, वहाँ पे भीड़ थी, या खुद से कर रहे हैं, किसी मित्र को दिए हुए हैं, तो उसमें क्या हुआ कि
DDO कोड ही गलत डाल दिया गया जल्दी जल्दी में, और फाइनल, चूँकि वो तो DDO कोड जो डालिएगा वो बाद में आपको पता भी नहीं चलता, क्योंकि एक इसमें एक डिमेरिट है कि आपको फाइनल सबमिशन से पहले आपको देखने का कोई मौका नहीं है। प्रीव्यू का कोई इसमें ऑप्शन नहीं है। NPS का जो आवेदन होता है इसमें प्रीव्यू का कोई ऑप्शन नहीं है। तो जब प्रीव्यू का कोई ऑप्शन नहीं है तो आप इसमें देख नहीं सकते कि आप किस DDO के पास आप अपना आवेदन भेज रहे हैं। तो अगर आपने DDO दूसरा चुन लिया है, आपने दूसरा DDO कोड चुन लिया है, उसको आप, तो वहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराने के लिए उस ज़िले में जाना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, अगर आपने मेंबरशिप नंबर नहीं डाला है, DDO कोड गलत जगह डाल दिया है, उसको भी सुधरवाना चाहते हैं, DDO कोड तो आप सुधरवाइएगा ही, तो DDO कोड सुधरवाने के लिए भी आपको उस संबंधित जिला में जाना पड़ेगा जहाँ पे आपने आवेदन समर्पित किया है। क्योंकि आपके आवेदन पे वो लिखा होगा, वो DDO कोड जो गलत है ना, तो वो तो लिखा होगा, उस कोड को आप सर्च कीजिएगा, आपके पास एक लिस्ट भी आ गया होगा आपके ग्रुप में, तो उस ग्रुप से आप सर्च कीजिएगा कि ये DDO कोड जो है वो किस ज़िले का है। आपको जा करके उस ज़िले में, वहाँ पे जा करके आपको वो कैंसिल कराना होगा, और कैंसिल कराने के बाद पुनः आप जा करके बढ़िया से आवेदन कीजिएगा। एक आपसे हम आग्रह और करेंगे कि आप जो भी इस टाइप का जो सेंसिटिव आवेदन होता है, जो कि आपके लाइफ से जुड़ी हुई है, जो कि आपके वेतन से जुड़ी हुई है, तो वैसे स्थिति में आप जल्दबाजी न करें और अपने संबंधित कार्यालय के दिशा निर्देशों का पालन करें, वेट करें, किसी के बहकावे में ना आएँ। यूट्यूब पे भी बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ होते हैं जो कि आपको दिग्भ्रमित करते हैं। तो यूट्यूब के वीडियो से, अब यूट्यूब तो आपका कोई कॉन्फिडेंशियल मतलब इंफॉर्मेशन नहीं है ना, आपका जो भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो आपके DO कार्यालय से आएगी। तो आपसे हम आग्रह करेंगे कि इस टाइप का आवेदन जब भी करें ना, तो वैसे ही टेक्निकल पर्सन से करवाएं। आपको खुद आता है, नहीं कुछ आता है। एक कहावत है कि लिटिल नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस थिंग। अगर किसी को कम जानकारी है वहाँ आवेदन न कराएं, और खुद से देख के आवेदन को समर्पित करवाएं। दूसरे के भरोसे आप आवेदन समर्पित नहीं करें, ठीक है। आगे से आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप आवेदन कराएंगे तो बैठ के देख करके खुद तब सबमिट करवाएंगे, ताकि आपको गलती हो लेकिन कम गलती हो, गलती न हो, ठीक है। चलिए, तो ये तो बात हुई मैंने बताया आपको कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन गलत कर दिया है, DDO कोड गलत चूज कर लिया है, उसके बारे में मैंने बताया कि आपको पुनः रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाना होगा, तब जा कर के आपको आवेदन करना होगा। उसके बाद हम एक चीज़ और बता देते हैं आपको कि प्रान नंबर जनरेट होने के बाद 12 अक्षर का प्रान नंबर आपको आएगा। प्रान नंबर जनरेट होने के बाद आप इसमें सारी चीज़ें, जैसे आपका फ़ोटो हो गया, आपका सिग्नेचर हो गया, आपका एड्रेस हो गया, आपका DDO कोड हो गया, मतलब एवरीथिंग आप प्रान नंबर जनरेट होने के बाद भी सुधरवा सकते हैं। तो ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि मतलब प्रान नंबर हम जनरेट कर दिए तो इसमें कोई सुधार ही नहीं होगा। प्रान नंबर में एवरीथिंग सुधार होता है, सब कुछ सुधारा जा सकता है एक बार प्रान जनरेट होने के बाद भी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको लगा कि मतलब ये वीडियो मेरे काम का भी नहीं है, आपके किसी संबंधी के काम का है, तो आप उनको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा।